गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम अपने चैप्टर का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, द न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। ओके, तो यहाँ है बेटा द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। तो अब जो नया ट्रेडिशन शुरू हुआ है किसमें, बुद्धिज़्म में, वो क्या है, वो है आपका महायाना। तो बाय द फर्स्ट सेंचुरी there is a evidence of change in Buddhism idea and practices. Early Buddhist teachings had given great importance to self efforts to achieve निब्बाना। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो पुराने टाइम में जैसे जब से भी बुद्ध की टीचिंग्स को लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, तो वो लोग ये बोलते थे कि धीरे धीरे हम लोग बुद्ध के पाथ पे चलते चलते हम भी निब्बान को प्राप्त हो जाएंगे या इस दुख से मतलब निजात पालेंगे। इस टाइप की थ्योरी रखने वाले लोग थे, है ना। तो मतलब उनके पाथ में चल रहे हैं, उनको भगवान बोल के उनकी पूजा मूर्ति ये सब नहीं कर रहे हैं वो, है ना। तो उन लोगों को हीनयाना बोला गया, ठीक है। थेरवाद भी बोला गया, टीचिंग करते थे इस तरह की। लेकिन जो नई परंपरा निकली, जो जिसमें बता रहे हैं ना डेवलपमेंट ऑफ महायाना, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, तो वो लोगों ने क्या करना शुरू किया, द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ द बुद्धिस्ट एंड बौद्धिस्ट सत्ता बिकेम अ इम्पॉर्टेंस पार्ट ऑफ देयर आइडियाज़ या देयर ट्रेडिशन। मतलब जो ये नए लोग थे महायाना वाले, वो क्या सोच रहे हैं कि जो हम लोग हैं, जो बुद्ध है भगवान थे या बुद्ध की जो सत्ता थी बुद्धि सत्ता, उसको ही मानेंगे। मतलब वो सबसे ऊपर है, वो भगवान है मतलब हमारे, है ना। तो अब उनकी मूर्तियाँ बना के उनकी बिलीफ को पूजा करने वाले, तो दो सेक्ट्स में बदल गया धर्म। एक महायाना जो उनको पूजा मतलब मेन भगवान मान के पूज रहे हैं, और दूसरा हीनयाना जो कह रहे हैं कि हम भी उस रास्ते पर चलकर बुद्धिस्ट की तरह अपने आप को पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें देन है बेटा आपका हिंदू पौराणिक, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुज़म। तो अब हिंदुज़म में क्या बोल रहे हैं कि जो हिंदुज़म वाला सिस्टम था, द नोशन ऑफ अ सेवियर वॉज नॉट यूनिक टू बुद्धिज़्म। वी फाइंड सिमिलर आइडियाज being developed in different ways within tradition that we now consider part of the Hinduism। वो बोल रहे कि जो आज हिंदू धर्म है ना, उसमें किस तरह का बिलीव था कि मतलब आइडियाज़ या भगवान के प्रति विश्वास तो उसी की तरह है ना, बुद्धिज़्म वालों की तरह ही है। बट ये बोल रहे हैं कि वैष्णववाद और शैववाद, मतलब वैष्णविज्म विष्णु को मानने वाले एंड शैविज्म शिव को मानने वाले, दो तरह के डिवोटीज यहाँ पर मेन हुए। अब बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ वैष्णविज्म कल्ट्स डेवलप अराउंड द वेरियस अवतारा इन अ इनहेरिटेंस ऑफ द डाइटी। 10 अवतारा वर रिकॉग्नाइज विद इन द ट्रेडिशन। मतलब जो विष्णु भगवान को मानने वाले लोग थे, उन्होंने विष्णु के ही अलग अलग अवतारों को माना। 10 अवतार उन्होंने माने। जो भी यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा रहे हैं ना, ये है आपका विष्णु का ही अवतार है। वो है द वाराह बोर अवतारा ऑफ विष्णु, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर्स में भी आ जाता है। देन बता रहे हैं बेटा, इट इज़ लाइकली दैट डिफरेंट अवतारा वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप के ये अवतार थे वो अलग अलग जगह पे मतलब पूजे जाते होंगे। लाइक यहाँ पर एक चीज़ बताइए आपको कि वासुदेवा कृष्णा वॉज एन इम्पॉर्टेंट डाइटी इन द मथुरा रीजन ओवर अ सेंचुरी, और हिज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। धीरे धीरे फिर उनकी परम जो भक्ति है या उनकी वो चीज़ें, उनके फॉलोवर्स दूसरे जगहों में भी हुए होंगे। तो शिवा फॉर स्टैंड वॉज सिम्बलाइज बाय द लिंग। अब बोल रहे हैं कि जो शिवा थे ना, उनको लिंग के हिसाब तौर पे पूजा जाता था। बाकी ये चीज़ें शैविज्म और वैष्णवाद, कुछ लोग शक्ति पूजा माता की वो मानने वाले भी थे। अब आपको इसमें बता रहे हैं बेटा बिल्डिंग्स टेम्पल्स। अब अपने अपने जिस जिस चीज़ को हम लोग मानते हैं उन चीज़ों के हम लोग बिल्डिंग्स बनाएंगे, मूर्तियाँ बनाएंगे, ना। तो इस तरह से जो चीज़ें बनाते थे ग्रेजुअली टॉल स्ट्रक्चर जो बनाए जाने लगे, वो टेम्पल्स, मतलब जो इनके मानने वाले लोग टेम्पल्स विष्णु के या शिव के ये चीज़ें बना रहे हैं। डिफरेंट टाइप की गॉड गॉडेस की, या फिर जो बुद्धिज़्म के फॉलोवर्स लोग क्या बना रहे हैं, आपके स्तूपास वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और पिक्चर है बेटा आपका टेम्पल देवगढ़ उत्तर प्रदेश में 5th सेंचुरी में बना हुआ टेम्पल है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टेम्पल के लिए एक आपका ये और पिक्चर है आपकी यहाँ पे है, ये आपका विष्णु रिलीविंग ऑन द स्प्रेड
जो विष्णु भगवान है वो यहाँ पर शेषनाग पे विराजे हुए हैं या आराम कर रहे हैं या मतलब शांत चित्त मुद्रा में है, ये भी उस टाइम की परंपरा थी वो बनाने की। ठीक है, अब वो किस तरह से बनाते थे, कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो टेम्पल्स वगैरह थे वो रॉक्स वगैरह को काट के या नेचुरल जो केव होती थी उसके अंदर इस तरह से बनाई जाती थी। ठीक है, देन आपका यहाँ बता रहे बेटा, दिस ट्रेडिशन इन्वॉल्व through various stages and culminated much later in the 8th century in the carving out of the entire temple, that of the uh, कैलाशनाथ इन शिवा, मतलब जो कैलाशनाथ शिव का ही एक नाम है, उसके ऊपर एक पहाड़ी पे एक इस तरह से मंदिर बनाया गया। और फिर बोल रहे हैं कि इस तरह से धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के टेम्पल्स या एलोरा जो अजंता की केव्स वगैरह में भी ये चीज़ें बनाई जाने लगी। ठीक है, देन आपका ये एंट्रेंस टू अ केव ऑफ बारबर बिहार 3rd सेंचुरी में बना हुआ, ये आपको ये चीज़ें ये पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पिक्चर्स परसेप्शन में यहाँ आ जाता है, आप लोग को पता है। तो अब लास्ट में क्या कह रहे हैं बेटा, कैन वी सी एवरीथिंग, जो भी चीज़ें बिलीव बिल्डिंग्स विश्वास ये चीज़ें दिखाई दी, क्या सब कुछ मतलब इन पिक्चरों से या इन इंस्क्रिप्शन के थ्रू सब कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ग्रैपिंग विद द अनफेमिलियर, मतलब यदि जो अनजाने टाइप की चीज़ें हैं उसको समझना है तो पहले नोन से अननोन की तरफ अलग अलग थ्योरीज होती है ना, तो उस तरह से काम करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि 19th सेंचुरी में जब क्या हुआ, इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट व्हेन 19th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स फर्स्ट सॉ सम ऑफ द स्कल्पचर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दीज वर अबाउट, समटाइम दे वर horrified by these and sometimes the multiple arms and hearts with the combination of a human and animals form। मतलब जब ये जो यूरोपियंस लोग आए ना 19th सेंचुरी में, अंग्रेज लोग जब सर्वे सर्च करना शुरू किया उन्होंने, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ की मूर्तियाँ जैसे कोई मतलब भगवान है तो एनिमल का सिर है या कुछ इस तरह के कई कई सिर हैं या कई कई हाथ है, तो वो चीज़ें देख के ना बहुत अजीब सा महसूस करते थे कि कैसी परंपरा है इनकी, है ना। तो फिर जब बाद में उन्होंने ये बुद्धिज़्म वाले सिस्टम्स को भी देखा, और क्योंकि उस टाइम पर ग्रीक लोग, मैंने बताया था आपको 2nd चैप्टर में, उन्होंने आक्रमण किया था, तो उनकी परंपरा उनके शैलियों से भी मतलब इन्फ्लुएंस थे ये वाली मूर्तियाँ ना। तो उसको देखकर उन्होंने बोला कि हाँ, इंडिया में जो सबसे मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर का बेस्ट जो नमूना है वो ये वाली मूर्तियाँ हैं। पुरानी मूर्तियों को वो लोग उतनी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, देन बोल रहे हैं कि इफ़ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच, अगर बोल रहे हैं कि टेक्स्ट और इमेजेस जो है वो मेल ना खाए, मैच ना हो, तो क्या होगा, तो उसमें बोल रहे हैं क्लियरली एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके एग्जाम्पल के लिए फिगर नंबर 4.30 है, ये आप लोग अगर देखेंगे, है ना, दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला फिगर है ना। तो ये किसी रॉक वॉक को काट के बनाया हुआ है, स्कल्पचर ऑफ महाबलीपुरम में। तो ये जो बीच में आपको इस तरह की ये वो चीज़ दिख रही है कटी हुई, तो ये बोला कि ये वो वाला टाइम है जबकि भगीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे ना, तो उस टाइप से ये दर्शा रहा है। जबकि सेकेंड स्टोरी में क्या बोलते हैं ये, कि फर्स्ट स्टोरी तो यही बोल रही है, some feel that the depict the river Ganga from heaven or the natural cleft through the center of the rock surface. Then other feel that it represent a story from the Mahabharata, Arjuna doing पेनेंस, मतलब जो अर्जुन यहाँ पे इस गुफा में या इस पत्थर के जहाँ पर भी तपस्या कर रहे थे, तो वो रिवर जो आ गई थी यहाँ पर, उस टाइप का दिखा रहे हैं। तो ये दोनों स्टोरीज थोड़ा थोड़ा मतलब लिखा कुछ और है कहीं, वो तो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा कई जगह पे मैच नहीं भी हो रहा है। बट फाइनली बेटा हमने क्या देखा है चैप्टर थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स में, फाइनली रिमेंबर दैट मैनी नेचुरल, एक मिनट, हाँ, मैनी नेचुरल religious belief and practices were not recorded in a permanent visible form as monuments, sculpture और even painting। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि बेटा जो फाइनली जैसे इतनी सारी आपने पिक्चर्स देखी, धार्मिक बिलीफ देखी, अलग अलग टाइप की सिस्टम्स देखी इंस्क्रिप्शन के थ्रू, तो हम क्या पता लगा रहे हैं कि जो भी रीति रिवाज है, धार्मिक जो विश्वास है, वो इन इमारतों के थ्रू, इन बिल्डिंग्स के थ्रू, इन जो मूर्तियां हैं या फिर इनका आर्किटेक्चर्स है उसके थ्रू
पता चल रहा है ना, अलग अलग चीज़ें हमें बताई जा रही है। डेली होने वाले जो डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे या फिर फेस्टिवल्स थे, वो सारी चीज़ें इनसे हमें पता चल रही है। कई लोग जो कई कम्युनिटीज़ थी वो लोग क्या है अभी तक उन हम लोग विश्वास करते हैं ना अपनी अपनी चीज़ों को जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वही मतलब जो हमारी फिलॉसफी है या जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो क्या है इसी सिस्टम का मतलब वास्तव में क्या मतलब हमने देखा इसमें कि जो बहुत मतलब अपने ग्लोरियस पास्ट में हमें वो होता है ना कि हाँ हम ऐसे हैं, तो उस चीज़ पे हम लोग गर्व कर सकते हैं। और मतलब एक ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू तो आपको बताने की कोशिश की, अदरवाइज हम लोग के अपने अपने फैमिलीज़ के बिलीफ भी होते हैं बेटा, जैसे जैसे हम लोग ने पढ़ रखा होता है, सुन रखा होता है अपने फोरफादर से, उस चीज़ को हम लोग मानते हैं। तो इसी तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।